प्रोफेशन से क्वेश्चन मैं फरहान भाई से भी करना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक चूँकि शो बिजनेस से है और यू नो ऑल दैट ग्लिटर एंड जो एक शो भी इसका लाइफस्टाइल है, और आप यू नो फिल्म भी करते हैं, ड्रामा भी करते हैं, तो आप पहले तो नहीं करते थे, यानी कुरान जब नहीं जाना था, दीन की तरफ, धर्म की तरफ नहीं आए थे, तो वो एक जैसे बाकी सब गुजारते हैं स्टार्स लाइफ, आप भी वो गुजार रहे थे। जब धर्म की तरफ आ गए तो फिर सुबह से शाम तक प्रैक्टिकल लाइफ में घर से वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, आसपास सोसाइटी, इंडस्ट्री के साथ क्या फर्क पड़ा? कैसे लोगों ने महसूस किया? डिड दे रियलाइज? नजम, जैसे आपने ये सवाल अभी सिस्टर से किया था कि धर्म का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुरान मजीद जब मैंने पढ़ा तो देखा कि जजमेंट है अल्लाह का, क्रिएटर का, और वर्सेस की सूरत में, आयात की सूरत में कि हाउ टू लिव योर लाइफ। उसमें ये भी है कि गुस्सा नहीं करो, उसमें ये भी है कि पेरेंट्स के राइट्स क्या हैं, इसमें ये भी है कि मियाँ बीवी के हुकूक क्या हैं, इसमें ये भी है कि झूठ मत बोलो, इसमें ये भी है बैक बाइट मत करो, इसमें ये भी है कि अपने आप को झुकाओ, ईगो प्रॉब्लम ना बनाओ, पड़ोसियों के हक क्या हुकूक हैं, कारोबार में झूठ नहीं बोलो, जब माल की डीलिंग करो किसी के साथ तो फेयर डीलिंग करो। तो ये एक एक वर्सेस की सूरत में, वो जो इमरान कह रहे थे ना, वो नसीहत को, एडमोनिशन को याद करते गए रेफरेंस के साथ। क्योंकि मेरे घर में तो मैं आपको बताऊं कि सेफ इफ आई हैव एन एंगर इशू, ठीक है, तो माई वाइफ ऑल्सो नोज द सेम वर्सेस ऑफ द कुरान दैट आई डू, तो शी विल कोट दोज वर्सेस टू मी कि क्या हुआ है, जब आपको देखो अल्लाह सेज कि गुस्सा नहीं करो, गुस्से आता है तो माफ कर दो। तो दैट दीन और कमांडमेंट्स जो हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, became a regular part of my life। उस चीज को मुझे कॉन्शियस रहना है कि मैं गलत डीलिंग तो नहीं कर रहा। एवरी डे अल्लाह कहता है फलानी वर्स में गुस्सा नहीं करो, अल्लाह कह रहा है फलानी वर्स में कि कारोबार में है आप फेयर रहो। तो अब जो नजम ने सवाल किया हुआ ये कि एक आम आदमी, इवन इन पाकिस्तान, was born in a Muslim family, to get success, to get fame, to get money, they're willing to do anything if they don't know Allah or the creator or the deen, because they कहते हैं यार चलो सब चलता है, जैसे सब होते हैं कि झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, मसलियत हो गई थी, या किसी को बुरा बोल दिया, बैड लैंग्वेज कर ली, किसी से पर्सनल हो गए, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो गए आप, किसी का मजाक उड़ा दिया, कॉमन चीज है। एज लॉन्ग एज यू आर मेकिंग मनी, यू आर प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, दैट्स व्हाट मैटर्स, बट अल्लाह को जानने की बात नहीं। नाउ आई हैव टू सी कि इफ आई मेक अ मिस कमिटमेंट डूइंग अ प्रोजेक्ट, दे विल से कि आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आप तो ये क्या हरकत है आपकी, आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं। और नाउ आई हैव टू सी कि जब मैं काम करूं तो आपको टाइमली रिस्क आपका मिल जाता है, बट यू डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट इज बिलो डिग्निटी, ठीक है। तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है आपकी, साख बनती है एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ मुसलमान। तो वो साख कैरी करती है आपको साथ साथ कि जिसका नाम आप ले रहे हो, जिसके कमांडमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उसको निभा भी सकें। ये रिश्ता एक मुसलमान को कुरान में मरते दम तक पूरा करना है। जब भी आप स्पिरिचुअल नहीं होते हो, आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हो वो खुद का सेल्फिश के लिए करते हो। जैसे आप स्पिरिचुअल हो गया, क्या हो जाता है, आप जो भी आप करते हो वो खुदा के लिए करते हो। ये इतना फ़र्क हो जाता है, आपका जो डिसीजन है, आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो ट्रांजैक्शन का तरीका है, सब में खुदा आ जाता है। आपने इतनी सच्ची बात कही कि आप देखें कि जब मैं पहले कर रहा था तो वो एक सेल्फिश एक्शन था जो अपने बेनिफिट के लिए था, और जिस वक्त आप सेल्फलेस हुए, देखें आपके साथ बैठा हूँ।